रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और इनके मैकेनिज्म SN1 SN2 मैकेनिज्म। मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है पेपर में हमेशा पूछे जाने वाला, इनमें से कोई एक पार्ट SN1 या SN2 जो है वो पेपर में पूछा जाता है। क्लियर है, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या है बेटा कि ये हमारे पास एक न्यूक्लियोफाइल है। प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि ऐसी स्पीशी जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो और वो बेटा जी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर के साथ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शेयर करने की कैपेबिलिटी भी रखती हो, उसे हम न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल क्या करता है बेटा जी, अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करता है। अल्काइल हैलाइड में यहाँ पे जो CX बॉन्ड है, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो क्या होता है कि ये न्यूक्लियोफाइल बेटा जी इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके हैलोजन एटम यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो जो फाइनल प्रोडक्ट आगे बनेगी वो क्या होगी बेटा जी, न्यूक्लियोफाइल X की जगह पे अटैच हो गया और इस X के ऊपर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आ गया। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऐसे रिएक्शंस जिनमें न्यूक्लियोफाइल अल्काइल हैलाइड में हैलोजन एटम को रिप्लेस करके खुद वहां पे क्या हो जाए, ऐड हो जाए, ऐसे रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। बात की समझ लगी बेटे? ऐसे रिएक्शंस, दोज रिएक्शंस in which nucleophile replaced halogen atom from alkyl halide, ठीक है, are called as nucleophilic substitution reaction। अब इस रिएक्शन के बेटा जी दो मैकेनिज्म हैं। इस रिएक्शन के दो मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म से मुराद होता है पाथवे ऑफ रिएक्शन, ऑल द स्टेप्स इन्वॉल्विंग ए रिएक्शन। एक रिएक्शन किस तर्ज पर हो रहा है, एक रिएक्शन कितने स्टेप्स में हो रहा है, आप बेटा जी इसे क्या बोलते हैं, मैकेनिज्म। तो पहले हम डिस्कस करते हैं इस रिएक्शन का SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म में ये रिएक्शन होता कैसे है। मैं यहां पे मैकेनिज्म लिखूंगा, आपने इस मैकेनिज्म को बेटा जी प्रिपेयर करना है। ये हमारे पास न्यूक्लियोफाइल है और ये हमारे पास कोई अल्काइल हैलाइड है, ठीक हो गया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से यहां पर क्या है बेटा जी, पोलैरिटी है, हैलोजन के ऊपर माइनस नेगेटिव, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। क्लियर हो गया। अब क्या होगा कि ये न्यूक्लियोफाइल इस पार्शियली पॉजिटिव चार्ज कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। ओके हो गया। तो ये जो रिएक्शन मिक्सचर है, जो स्पीशीज हैं, ये ट्रांजिशन स्टेट गेन कर लेंगी। ट्रांजिशन स्टेट बेटा जी कौन सी स्टेट होती है, ये एक ऐसी स्टेट है जिसे आप एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, हाईली अनस्टेबल स्टेट होती है। इस स्टेट को आप बेटा जी आइसोलेट नहीं कर सकते। यहाँ पे X के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये बेटा जी क्या बन गई है, ये ट्रांजिशन स्टेट है, ट्रांजिशन स्टेट। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये न्यूक्लियोफाइल का कंप्लीट बॉन्ड बन गया कार्बन के साथ और X यहां से दोनों इलेक्ट्रॉन लेके रिमूव हो गया। सही हो गया। आपने इस मैकेनिज्म को, इस इक्वेशन को याद करना है। इसी इक्वेशन को मद्देनजर रखते हुए आपने सारी बातें लिखनी है। अब बेटा जी देखो सब बच्चे, सबसे पहली प्रॉपर्टी है इस मैकेनिज्म की, ये सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है। दिस इज सिंगल स्टेप मैकेनिज्म। ये हमें कैसे पता चला कि ये सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है, बेटा जी ट्रांजिशन स्टेट हमें बता रही है कि यहां पे देखें न्यूक्लियोफाइल का कार्बन के साथ बॉन्ड बन रहा है, हैलोजन का कार्बन के साथ बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है साइमल्टेनियसली। ये सिंगल स्टेप मैकेनिज्म क्यों है, क्योंकि अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड डिपार्चर ऑफ लिविंग ग्रुप, क्योंकि यहां पे X क्या है, लिविंग ग्रुप है। ये दोनों काम क्या हो रहे हैं बेटा जी, साइमल्टेनियसली हो रही है। और ये चीज कौन शो कर रहा है बेटा जी, ट्रांजिशन स्टेट।
क्लियर है। इस वजह से ये एक सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है। सबसे पहली प्रॉपर्टी SN2 मैकेनिज्म की कि ये सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है। इसमें अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल का अटैक एंड डिपार्चर ऑफ लिविंग ग्रुप की जो डिपार्चर है, लिविंग ग्रुप यहां पे कौन सा बेटा जी, हैलोजन एटम, ये क्या हो रहा है, अकर्स साइमल्टेनियसली, एक ही वक्त में ये बेटा जी क्या हो रहा है, प्रोसीड कर रहा है। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड डिपार्चर ऑफ लिविंग ग्रुप अकर्स साइमल्टेनियसली। ठीक है, दो प्रॉपर्टीज हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी बेटा अगर गौर करें तो न्यूक्लियोफाइल कहां से अटैक कर रहा है, फ्रॉम द बैक साइड ऑफ कार्बन। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल कहां से अटैक कर रहा है, बैक साइड ऑफ कार्बन। न्यूक्लियोफाइल अटैक्स फ्रॉम बैक साइड ऑफ कार्बन, कार्बन की ये बैक साइड से अटैक कर रहा है। ठीक हो गया, थर्ड प्रॉपर्टी इस मैकेनिज्म की। अब यहां पे बेटा जी अगर आप गौर करें तो इस जगह पर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है, sp3। ठीक है, यहां पे कार्बन जो है ये बेटा जी क्या है, sp2। याद रखिएगा, इसने 3 बाण बनाए हुए हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। यहां पे दोबारा फिर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है, sp3 हो गई है। क्लियर हो गया। अब बेटा जी यहां पे आप लिखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में क्या चेंज आ रहा है कि कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट sp3 से किस में कन्वर्ट हुई, sp2 में, और sp2 से दोबारा फिर किस में कन्वर्ट हो गई, sp3 में। तो ये चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन स्टेट भी आपने बताना है। उसके बाद नेक्स्ट बेटा ये यहां पे आप बताएं मुझे कि अगर यहां पे न्यूक्लियोफाइल ना हो क्या रिएक्शन होगा, अगर यहां पे अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल ना हो तो रिएक्शन होगा। इसका मतलब है कि रिएक्शन का रेट दोनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए अगर हम रेट लॉ लिखें तो रेट लॉ क्या होगा, रेट लॉ वो होगा बेटा जी न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन और अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन, ये रेट लॉ बन जाएगा। क्लियर है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन अल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ओके हो गया। अब इस रेट लॉ में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का जो एक्सपोनेंट होता है, एक्सपोनेंट का मतलब पावर, यहां पे 1 पावर, यहां पे 1 पावर, तो इस एक्सपोनेंट के सम को आप क्या बोलते हैं बेटा जी, ऑर्डर। तो इसका मतलब है इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, 2। ठीक है, सेकंड ऑर्डर ये रिएक्शन है। ओके हो गया। अब बेटा जी इस रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल ले रहे हैं ना बेटा, लिहाजा ये रिएक्शन क्या होगा, बाई मॉलिक्यूलर। क्या होगा ये, यानी कि इसकी मॉलिक्यूलैरिटी जो है वो क्या होगा, ये बाई मॉलिक्यूलर होगा, यानी कि इस रिएक्शन में 2 मॉलिक्यूल टेक पार्ट कर रहे हैं। तो यहां पे देखिए बेटा SN2, S का मतलब सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक और 2 का मतलब बाई मॉलिक्यूलर, यानी कि ऐसा मैकेनिज्म जिसमें 2 मॉलिक्यूल जो हैं वो साइमल्टेनियसली टेक पार्ट कर रहे हैं रिएक्शन में। ठीक हो गया। उसके बाद बेटा जी यहां पे आप बताएंगे, अगर आप सब बच्चे गौर करें तो अटैक से पहले ये तीनों बांड्स लेफ्ट साइड पे थे। ठीक है, और जब बेटा जी नया बांड बन गया तो तीनों बांड राइट साइड पे चले गए, यानी कि यहां पे मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री में इन्वर्जन हो गई है। ज्योमेट्री क्या होती है, सेंट्रल मेटल एटम के या सेंट्रल एटम के अराउंड बॉन्ड्स की अरेंजमेंट ज्योमेट्री कहलाती है। तो देखिए बेटे अटैक से पहले ज्योमेट्री क्या थी, लेफ्ट साइड पे तीनों बांड इस तरफ थे, और अटैक के बाद तीनों बांड क्या हो गए बेटा, राइट साइड पे। तो ये जो बांड्स की पोजीशन में चेंज आई है इसे क्या बोलते हैं, इन्वर्जन। क्या बोलते हैं, और ज्योमेट्री के लिए वर्ड क्या बोलेंगे, कॉन्फ़िगरेशन। तो यहां पे बेटा जी क्या हो रहा है, 100% मॉलिक्यूल की क्या हो रही है, इन्वर्जन हो रही है। तो यहां पे 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो रही है। ठीक है, इन्वर्जन का मतलब क्या आता है बेटा जी, चेंज हो जाना, इन्वर्ट हो जाना, बदल जाना, कॉन्फ़िगरेशन शक्ल का, ज्योमेट्री का। क्लियर हो गया।
उसके बाद बेटा जी यहां पे आप बताएंगे कि जो सॉल्वेंट हम यूज करते हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है। यहां पे जो सॉल्वेंट है वो कौन सा होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट जब यूज करेंगे तो SN2 मैकेनिज्म जो है वो डोमिनेंट होगा। क्लियर हो गया। उसके बाद बेटा जी यहां पर जो रिएक्टिविटी है अल्काइल हैलाइड्स की, सबसे ज्यादा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड इस मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे, उससे कम बेटा जी सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड और उससे कम बेटा जी टर्शरी अल्काइल हैलाइड इस मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे। ये अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी का ऑर्डर है टूवर्ड्स SN2 मैकेनिज्म। बात की समझ लगी। आपने बेटा जी इन पॉइंट्स को एक्सटेंसिवली एक्सप्लेन करना है स्टेटमेंट की फॉर्म में। क्लियर हो गया। सबसे पहले आप ये मैकेनिज्म लिखेंगे, फिर मैकेनिज्म में आप एक एक पॉइंट को तफसील से बयान करेंगे। पहला पॉइंट सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है। सिंगल स्टेप कैसे है, ट्रांजिशन स्टेट बता रही है कि अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड डिपार्चर ऑफ लिविंग ग्रुप अकर साइमल्टेनियसली। फिर आप बेटा यहां पे बताएंगे कि न्यूक्लियोफाइल कार्बन की बैक साइड से अटैक कर रहा है और यहां पे चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन स्टेट जो आ रही है वो क्या है, sp3 से sp2 और sp2 से sp3 में। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है ट्रांजिशन स्टेट में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है, तो क्या होगी बेटा जी sp2। उसके बाद आप बताएंगे इस मैकेनिज्म का रेट लॉ। तो रेट लॉ में अगर देखें तो दोनों रिएक्टेंट्स न्यूक्लियोफाइल और अल्काइल हैलाइड दोनों की कंसंट्रेशन पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है। तो रेट लॉ बेटा ये बन जाएगा, रेट लॉ में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की जो पावर्स हैं, एक्सपोनेंट्स हैं, इनके सम को क्या बोलते हैं, ऑर्डर। तो इसका मतलब है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। और मालिकुलैरिटी बेटा रिएक्शन में जितने मालिक्यूल हिस्सा ले रहे होते हैं उसे मालिकुलैरिटी बोलते हैं। तो इस रिएक्शन में कितने मालिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं, 2, तो रिएक्शन क्या होगा, बाई मालिक्यूलर। और यहाँ पे बेटा ये अटैक से पहले तीनों बॉन्ड्स लेफ्ट साइड पे थे, यहाँ पे राइट साइड पे हो गए हैं। तो यहाँ पे 100% क्या हो रही है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन हो रही है। और बेटा जी यहाँ पे सॉल्वेंट नॉन पोलर होगा और रिएक्टिविटी का ऑर्डर ये होगा कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड इस मैकेनिज्म को सबसे ज्यादा फॉलो करते हैं, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड उससे कम और टर्शरी अल्काइल हैलाइड सबसे कम। इस रिएक्टिविटी ऑर्डर को हम SN1 में भी देखते हैं कि यहां पर SN1 में रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा और क्यों होगा। ये बेटा जी एक लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, आपने इसको सबसे पहले मैकेनिज्म लिखना, फिर इन पॉइंट्स को तफसील से आपने एक्सप्लेन करना है। क्या सब बच्चों को क्लियर है? ओके।